नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण उग्रवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने पूरे देश में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने 7 मई को देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया है। ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि संभावित युद्ध और हवाई हमलों की स्थिति में नागरिकों की मानसिक और भौतिक तैयारी का हिस्सा है। पंजाब के फिरोजपुर में कल रात 9 से 9:30 बजे के बीच छावनी क्षेत्र में ब्लैकआउट किया गया। छावनी बोर्ड और विद्युत विभाग को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि इस दौरान कोई लाइट या जनरेटर की रोशनी बाहर न आए। लाउड स्पीकर से चेतावनी दी गई और निवासियों को इस अभ्यास में भाग लेने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि ये मॉक ड्रिल सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों, छात्रों, वॉलंटियर्स, NCC, NSS और NYKS के लिए भी अनिवार्य है। ड्रिल में आइए जानते हैं कौन से प्रमुख कदम हैं। एयर रेड सायरन की टेस्टिंग, यानी दुश्मन हमले के समय चेतावनी देने वाले सायरनों की जांच और एक्टिवेशन होगा। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग, यानी आम लोगों को सिखाया जाएगा कि वे हमले के वक्त कैसे सुरक्षित रहे। ब्लैकआउट की व्यवस्था, यानी हमले के वक्त रोशनी पूरी तरह बंद करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमोफ्लेज की तैयारी, देश के महत्वपूर्ण प्लांट्स और ठिकानों को छिपाने की तकनीक अपनाई जाएगी। इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि आपात स्थिति में लोगों को निकालने की योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास भी होगा। आइए जानते हैं गृह मंत्रालय के निर्देशों के प्रमुख बिंदु। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरनों की प्रभावशीलता का आकलन, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार लिंक का परीक्षण, कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता का मूल्यांकन, नागरिकों को नागरिक सुरक्षा उपायों की ट्रेनिंग देना, क्रैश ब्लैकआउट व्यवस्था का अभ्यास, रणनीतिक संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वार्डन सेवाओं, अग्निशमन और बचाव टीमों की सक्रियता की जांच, निकासी योजनाओं को गांव स्तर तक लागू करना, सिविल डिफेंस, फायर, एयर डिफेंस और होम गार्ड्स का समन्वय, छात्रों को संभावित हमले की स्थिति में सुरक्षा प्रशिक्षण देना। मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की आज बड़ी बैठक हुई है, जो कि गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई है। ऐसी बैठक करीब 54 साल बाद हुई है, जिसमें 244 सिविल डिफेंस जिलों के प्रतिनिधि, राज्यों के मुख्य सचिव, NDRF, एयर डिफेंस, DG फायर और अन्य एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य था मॉक ड्रिल की तैयारी और उसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना। आपको बता दें, ये मॉक ड्रिल 244 जिलों में की जाएगी। जिन जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दिल्ली में ये मॉक ड्रिल दिल्ली कैंट में आयोजित की जाएगी। इस बार मॉक ड्रिल सिर्फ सामान्य अभ्यास नहीं, बल्कि संभावित रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमलों से निपटने की तैयारी है। सीमावर्ती जिलों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि ऐसा राष्ट्रीय स्तर का नागरिक सुरक्षा अभ्यास पिछली बार 1971 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी थी। उस समय भी ब्लैकआउट, सायरन टेस्टिंग और नागरिक प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां हुई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर कहा है, दिल्ली पूरी तरह तैयार है। हम केंद्र सरकार के हर निर्देश का पालन कर रहे हैं। ये बयान इस बात का संकेत है कि मॉक ड्रिल को राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य अंग माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले को अंजाम देने वालों और इसकी साजिश रचने वालों को दुनिया के आखिरी छोर तक पीछा करने और उन्हें उनकी कल्पना से भी ज्यादा कठोर सजा देने का संकल्प जताया है। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है और बगलिहार डैम से पाकिस्तान को पानी भेजना 90% तक कम कर दिया गया है। किशनगंगा परियोजना से झेलम पर भी पानी रोका जाएगा। ये मॉक ड्रिल और एक कूटनीतिक कदम पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का हिस्सा है। 7 मई को देश एक साथ नागरिक सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, सक्रिय रणनीति पर काम कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगली बड़ी खबर के लिए फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए यूबी न्यूज।